चलो देखो, आज क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? तो इतिहास का सबसे अच्छा पार्ट है और यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारा 10th में आएगा ही आएगा। हो सकता है 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, है ना, क्योंकि फ्रांस की क्रांति इम्पोर्टेंट है ना। और फिर पढ़ेंगे इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। वहाँ तो तुम्हें याद ही करना है। तो ये किसका है? इतिहास का है। तो सबसे पहले क्लास 9th का लिए हैं, और भी जो भी जिसके भी क्लास में दिया हो सबका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो फ्रांस की क्रांति पढ़ने से पहले चलते हैं, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये तुम्हारा कंपटीशन में आता है ना। सीन नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। इसी को कहते हैं सुंदरियों का शहर। किसे कहते हैं? पेरिस को कहते हैं। विश्व में सुंदरियों का शहर किसे कहा जाता है? पेरिस को ही कहा जाता है। और याद रखना है किसको देखते हैं? सीन। सीन मीन्स देखना, सुंदरियों मतलब देखना। तो सीन नदी के किनारे स्थित है। अब चलते 2 देश जिसमें कन्फ्यूजन होता है, यह है ऑस्ट्रिया और यह है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया एक अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? डैन्यूब नदी। दूसरा चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये तो पढ़े होगे पहले भी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ चलते कैनबरा। कैनबरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोलंगलो नदी के किनारे स्थित है। मोलंगलो नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखो फ्रांस की क्रांति जो हुआ इसमें तुम्हारे अलग अलग आएगा। राजनीतिक कारण आ जाएगा, बुक में पढ़ लोगे। आर्थिक कारण आ जाएगा, सामाजिक कारण आ जाएगा, सबका अलग अलग लिखने के लिए आएगा। तो राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक मतलब राजनीति से रिलेटिव है। इसके क्या कारण था? पहला था निरंकुश और अयोग्य शासन। राजनीतिक में यही ना हो सकता है। अभी जैसे हमारे देश में शासन चल रहा है किसका? नरेंद्र मोदी का। तो वो अगर निरंकुश हो जाए तो क्या होगा? उसका शासन गिर जाएगा ना। तो निरंकुश और अयोग्य शासन चल रहा था। ये एक वहाँ की क्रांति होने लगा, यानी कि आपस में जनता में क्या हो? मतभेद होने लगा। संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई। ये एक कारण बना वहाँ फ्रांस की क्रांति होने का। और एक मुख्य कारण था कि इन्होंने देखा कि 1776 में 4 जुलाई 1776 को कौन आज़ाद हुआ? अमेरिका। अमेरिका को देख करके ये भी सोचने लगा यार हम भी तो आज़ाद हो जाएं। तो इसके लिए भी एक क्रांति होने लगी थी वहाँ। तीसरा है अत्यधिक केंद्र कारण की समिति। केंद्रकरण की जो समिति थी बहुत लंबा था। और पढ़ लोगे आगे आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, अलग अलग आएगा। चलो अब चलते हैं यहाँ से। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये आएगा ही आएगा। तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो लुईस 16वां के शासनकाल में। और इस तरह से ही लिखा है, ये रोमन में लिखा हुआ है। किस में लिखा है? रोमन संख्या में। तो 16वां, लुईस 16वें के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। कब? 14 जुलाई 1789। और ये डेट भी याद कर लेना इसका, 14 जुलाई 1789, क्योंकि एग्जाम में डेट ही आता है। चलो अगला। तो फ्रांस अपना राष्ट्र दिवस कब मनाएगा? 14 जुलाई को। भारत अपना राष्ट्र दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को। भारत कब मनाता है? 15 अगस्त। भारत को आज़ादी कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। चलो एक और वहाँ का एक नारा था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे नारा है ना। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी 1942 के क्रांति में दिया गया था। चलो इसी तरह से था मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। यह कथन किसका था? तो लुईस 14वां का था। किसका था? लुईस 14वां। ये कन्फ्यूजन होता है, लुईस 14वें ने दिया है कि 16वें ने, दोनों ऑप्शन रहेगा एग्जाम में। तो मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये लुईस 14वें ने दिया था। याद हो जाएगा। अगला फ्रांस की कहा गया, हाँ मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये किसने दिया? लुईस 14वें ने दिया। और फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुआ किसमें? लुईस 16वें के शासनकाल में। अब चलते हैं अगला। ये क्वेश्चन आया हुआ है। टेले। टेले एक प्रकार का क्या था? कर। क्योंकि तुमने देखा होगा भारत में भी जो अंग्रेज शासन करते थे
अपने जमीन के ऊपर सबसे क्या लेते थे, वो टैक्स लेते थे। तो कर एक प्रकार का, टेरे एक प्रकार का क्या टैक्स है, क्या है ये टैक्स है, एक प्रकार का टैक्स लेते थे ये लोग, क्या था ये टैक्स है। फ्रांस क्रांति में किसने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो कई नेताओं ने योगदान दिया, जैसे भारत की क्रांति में भी बहुत लोगों ने दिया, हम लोग पढ़ते हैं ना, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे। इसी तरह से फ्रांस की क्रांति में 3 लोग महत्वपूर्ण थे, कौन कौन थे, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ठीक है। ये तीनों का नाम याद करना है। तुम्हारा जो 10th में आएगा कैसे पूछेगा, फ्रांस की क्रांति में किसने योगदान नहीं दिया, समझी, ऐसे पूछेगा वो। क्वेश्चन क्या होगा, फ्रांस की क्रांति में किसने योगदान नहीं दिया, तो वहाँ पर वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और भी दूसरा तीसरा ऑप्शन दे देगा, है ना, तो उसमें ढूंढना है। यहाँ ये क्वेश्चन आता ही आता है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, क्योंकि 100 चूहों की तरह हम नहीं जिएंगे, एक शेर की तरह जिएंगे। ये किसने कहा, वॉल्टेयर ने। किसने कहा, वॉल्टेयर ने। सोशल कॉन्ट्रास्ट पुस्तक किसकी है, रूसो का। यही पढ़ना है तीनों के बारे में, रूसो है। सोशल कॉन्ट्रास्ट रूसो की पुस्तक है, और ये क्वेश्चन भी 10th में आता है। उसके बाद नेपोलियन, ये भी आएगा। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट, ठीक है, कार्लो बोनापार्ट। लिटिल कॉर्पोरेटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो नेपोलियन को जाना जाता है। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट, और लिटिल कॉर्पोरेटर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा 10th में आएगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर से 10th का पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, समझ गए, तभी अच्छा नंबर आएगा। और यही सारा पढ़ना है, जैसे स्टार्ट करोगे सबसे पहले सेट मारना है, समझी। 100 क्वेश्चन पूछता है ना ऑब्जेक्टिव, उसमें समझ लो 100 में से 100 रंगने, कितना नंबर तुम लेके आते हो, 40 से ऊपर आएगा, और तुम्हें वहाँ मिलेगा कितना, 80 में से 40 ही नंबर लाना, 40 के 40 ही लाना, अभी से उतने नंबर आ जाएगा। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति में दिया गया था, ठीक है। क्या टैक्स, तो लेवल तो टैक्स करने में क्या लो। अगला, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, 1688 में हुआ। कब हुआ, 1688 में। विधि की आत्मा किसकी पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की है। किसकी है, यही तीनों पढ़ना है, पता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। रूसो की पुस्तक का नाम क्या है, सोशल कॉन्ट्रास्ट। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है, विधि की आत्मा। याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नीचे। फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं, जैसे हमारे भारत की संसदीय संस्था को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। इसी तरह से फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या बोलते हैं, स्टेट्स जर्नल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट्स जर्नल। सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, रूसो का, है ना। चलो, फ्रांसीसी महिलाओं को सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार कहाँ दिया गया, न्यूजीलैंड में। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कहाँ दिया गया, 1946 में। भारत में भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, तो बहुत बाद में दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको पढ़ने हैं सारे, समझ आ गया। फ्रांस की क्रांति इंपॉर्टेंट है, मेन रूप से ये तीनों याद कर लो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। ये तुम्हारे में भी आएगा। मॉन्टेस्क्यू कौन नहीं थे, ठीक है।